मार्ट साहब यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में 50% रिजर्वेशन के बाद टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। अभी तक वैकेंसीज में 15% आरक्षण कोटा लागू था, लेकिन अभी हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और उन्होंने यह कहा है कि हम इसकी विस्तृत सुनवाई सितंबर में करेंगे। जब तक यह सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक ये वैकेंसी वैसी की वैसी अटकी रह जाती, लेकिन सरकार की मंशा वैसी नहीं है कि इस वैकेंसी को लटकाया जाए। तो सरकार ने इस वैकेंसी में 50% आरक्षण लागू करने का फैसला लिया है और 31 तारीख को एक लेटर भी जारी किया इस संबंध में कि 50% आरक्षण के साथ फिर से पद को उपलब्ध कराया जाए। तो 50% आरक्षण रहने के बाद बीपीएससी 1 to 5 यानी प्राइमरी में सामान्य वर्ग, उर्दू, बांग्ला की कुल कितनी सीटें होंगी और वह कैटेगरी वाइज। जैसे पहले सीटें जनरल की 2976 थी दोस्तों, लेकिन यह सीटें अब 4744 के आसपास हो जाएंगी। या सीटें 2-4 बढ़ेंगी ही, घटेंगी नहीं, 2-4 बढ़ सकती हैं। और ईडब्ल्यूएस की सीटों पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ईबीसी की सीटें 2965 पहले थी, लेकिन यह अब सीटें घट करके 2134 हो जाएंगी। बीसी की सीटें पहले 2136 थी, अब यह सीटें 1423 हो जाएंगी। और एससी एसटी की सीटों का हम अभी विश्लेषण नहीं किए हैं एग्जैक्ट, इसीलिए इसको छोड़ दिए हैं। टोटल वैकेंसीज हमारी 11,861 थी। यह दोस्तों मेल 1 to 5 का विश्लेषण हम कर रहे हैं। देखिए, वही उर्दू में 879 सीटें थीं, अब यह बढ़ करके 1382 हो जाएंगी। ईडब्ल्यूएस की सीटें यथावत रहेंगी। ईबीसी की सीटें 860 से घट करके 622 के आसपास हो जाएंगी। वहीं बीसी की सीटें 624 से घट करके लगभग 414 के आसपास हो जाएंगी। और इसका भी हमने एससी और एसटी सीटों का विश्लेषण नहीं किया है। टोटल वैकेंसी 3456 है उर्दू में। इसके बाद हम बांग्ला देखते हैं। तो दोस्तों, बांग्ला में हमारा पहले 13 सीटें थीं, यह घट बढ़ के 16 हो जाएंगी। ईडब्ल्यूएस की सीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईबीसी की सीटें 8 हो जाएंगी घट करके। बीसी की सीटें लगभग 7 हो जाएंगी। एससी और एससी की सीटों का हम विश्लेषण नहीं किए हैं। टोटल 42 वैकेंसीज इसमें थी। दोस्तों, यह तो रहा मेल का, लेकिन यह अभी डेटा अनऑफिशियल है, लेकिन यह 99.99% फिक्स है कि सीटें इसी के आसपास रहेंगी। यह क्योंकि जनरल की जो सीटें हैं वो 40% के बेस पर हमने दिया है। ईडब्ल्यूएस की सीटें 10% की बेस पर दिया है। ईबीसी की सीटें हमने 18% पर दिया है। बीसी की सीटें हमने 12% पर दिया है। और एससी 16% लगभग आरक्षण है और वो 8% है, इसका विश्लेषण हम नहीं किए हैं। लेकिन दोस्तों, यह गारंटी है कि सीटें इसी के आसपास रहेंगी। दोस्तों, ये तो फीमेल का अब हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेल का था। देखिए, फीमेल का भी मैंने विश्लेषण किया है, तो फीमेल की सीटों का थोड़ा सा हम विश्लेषण कर लेते हैं और देखते हैं कि फीमेल में कितनी सीटें लगभग रहेंगी। तो सामान्य वर्ग में हम देखते हैं तो पाते हैं कि पहले यह सीटें 2485 थी, अब बढ़ कर के
3,964 हो जाएंगी। पहले यह सीटें EWS की 989 थी, यह यथावत रहेंगी। EBC की सीटें घट करके 2475 से 1783 के आसपास हो जाएंगी। BC की सीटें 1783 से घट करके 1189 हो जाएंगी। और SC SC ST की सीटों का हमने कोई विश्लेषण नहीं किया है। उर्दू की सीटें देखते हैं तो यह पहले सामान्य वर्ग की 686 थी, अब बढ़ कर के 1807 हो जाएंगी। उर्दू की सीटें हम देखते हैं, पहले यह 686 थी, अब बढ़ कर के 1087 हो जाएंगी। EWS की सीटें यथावत रहेंगी। फीमेल EBC की सीटें 678 से घट करके 489 हो जाएंगी। BC की सीटें 490 से घटकर 326 हो जाएंगी। SC ST सीटों का हमने अभी विश्लेषण नहीं किया है। बांग्ला की सीटें जनरल की पहले 11 थी, अब घट बढ़ के 15 हो जाएंगी। EWS पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। EBC 8 से 6 हो जाएंगी। BC 8 से 5 हो जाएंगी। SC 8, ST 0 पहले था, लेकिन अभी मैंने कोई विश्लेषण नहीं किया है। तो दोस्तों, यह पूरा वीडियो प्राइमरी लेवल BPSC TRE 3.0 के लिए था, 50% आरक्षण के बाद। अगर दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए तथा शेयर करना न भूलिए। दोस्तों धन्यवाद।